ने एटम्स के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे, जिसकी थ्योरी लेटर वो क्या हो गया बेटा, अनवैलिड हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज एटम्स। एटम्स हमने देखा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो आपका एटम है। क्लियर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट हो उसका सबसे छोटा यूनिट हो उसको हम लोग एटम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को कि सपोज आपका एक ब्रिक है या पेन है, ब्रिक है, उसको डिवाइड करते जाओ पार्ट बाई पार्ट में, जब तक एक ऐसा पॉइंट आएगा उस पॉइंट के बाद आप उसको फर्दर डिवाइड ना कर पाओ, तो वो पॉइंट पे आपका जो एटम्स आपके बने होंगे, जो पॉइंट आपके बने होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, एटम्स कहलाएंगे। ओके, एटम्स की अप्रोक्सीमेट रेडियस आपकी इतनी थी, 10⁻10 मीटर रेडियस आपका हाइड्रोजन एटम्स की रेडियस थी अप्रोक्स। वाटर मॉलिक्यूल की रेडियस 10⁻9 मीटर थी। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन की आप रेडियस 10⁻8। ये आपके कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, लाइक वाटरमेलन का रेडियस 10⁻1। विद रिस्पेक्ट टू वाटरमेलन ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस देखो 10⁻10 टाइम्स है। ओके, ना फिर हमने एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास देखा। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास मैंने आपको 21 टू 30 तक याद करने के लिए बोला था, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। एवरीवन याद किए हो या नहीं आप लोग? एटॉमिक नंबर एंड एज वेल एज एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर जिसको जेड बोलते हैं एंड एटॉमिक मास ए बोलते हैं, इसको आपको याद करना है 21 से 30 तक। ओके, मैंने 20 तक लिखाया था। ओके, नेक्स्ट टाइम करके आना आप लोगों के, जिसने नहीं किया। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स मिल करके आपस में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिलेंगे कैसे बेटा? जब स्ट्रांगली अटैच रहेंगे, आपस में स्ट्रांगली अटैच रहेंगे किसी ना किसी टाइप के बॉन्ड से। फॉर एग्जांपल आपका एच है, एच का सेम एलिमेंट्स अगर आकर के एक बॉन्ड से अटैच हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड से, तो जो आपका मॉलिक्यूल्स बनेगा लाइक H2, ये आपका मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ओके, जो आपका कंपाउंड बनता है। ओके, सो बेसिकली ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, two या more than two atoms which are connected strongly by any kind of force, like covalent bond हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ओके, कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है, कोई सा टाइप का फोर्स हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में हमने डिस्कस किया था जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी मॉलिक्यूल्स, ओके, दैट कॉल्ड एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होते हैं, लाइक H2 में आपके 2 एटम्स हैं, दिख रहा है आपको 2 एटम्स यहाँ पर। ओके, P4 में आपके 4 एटम्स दिख रहा है, S8 में आपको 8 दिख रहे हैं। ओके, हीलियम में आपका 1 दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जितने भी नोबल गैसेस होती हैं दैट आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? नाउ मॉलिक्यूल्स को कुछ क्लास में डिफाइन किया गया, लाइक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जहां पर एटॉमिसिटी आपका 1 है, मींस आपका एक ही एटम्स है, वो आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, अगर एटॉमिसिटी आपकी 2 हो जाती है दैट मींस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी 3 है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 4 है तो आप टेट्रा बोलोगे, एंड मोर देन 4 होगा तो आप उसको पॉली बोलोगे। समझ में आया? जो नोबल गैसेस होती हैं या जो मेटल्स होते हैं वो आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं। क्लियर है? ये आपको एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ओके, एंड देन वी हैव डिस्कस आयंस। आयंस क्या होते हैं? एनी मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैविंग चार्ज प्लस और नेगेटिव, मींस उनके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए, प्लस और नेगेटिव। बेसिकली इन अदर अदर टर्म्स में बोलेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मींस उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सोडियम, सोडियम आपका तब तक आयंस नहीं जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करे या डोनेट ना करे। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये आपका सोडियम प्लस चार्ज बनाएगा या सोडियम कैटायन बोलेंगे इसको। क्लियर है?
जिसके ऊपर प्लस चार्ज होते हैं उसको कैटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोलते हैं। सिमिलरली ये आपका नेगेटिव Cl है आपका, Cl को तब तक आप आयंस नहीं बोलोगे जब तक इसके ऊपर चार्ज ना हो। लाइक Cl नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज Cl की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बजाय इलेक्ट्रॉन देने के। इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। समझ में आया? नो। सिमिलरली जो आपके कैटायंस होते हैं, कैटायंस के एग्जांपल आपके ये हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो आपके कैटायंस होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके एनायंस होंगे। लास्ट क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस हुई। क्लियर है? नाउ वैलेंसी क्या होता था? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी मीन्स है बेटा, कोई भी एलिमेंट्स जब आपका फ्री स्टेट में रहता है तब उसकी वैलेंसी हम लोग जीरो बोलेंगे, या वैलेंसी उसके पास है नहीं। बिकॉज अगर वो कंबाइंड करता है किसी भी एलिमेंट से तब उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या होगा, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा या ट्रांसफर करेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम लिया था, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा 281 आएगा। तो 281 जो वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल सकता है, बिकॉज इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल सकता है। बिकॉज ये आपका मेटल है और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, जो भी मेटल्स होती हैं, मेटल ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं एंड नॉन मेटल हमेशा एक्सेप्ट करती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। ओके, दोनों ये सुनिए अच्छा है। क्या? अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल, सॉरी बोलो बेटा क्या हुआ? एनी डाउट? ओके, तो जो भी मेटल्स होती हैं, बेसिकली हम लोग एल्कलाइन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो जो सोडियम है आपका एल्कलाइन मेटल है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो इस सोडियम की हम लोग बोलेंगे वैलेंसी आपकी 1 है। ओके, याद रखना वैलेंसी के ऊपर कोई +1 और -1 साइन नहीं होता, ये साइन नहीं होता है। ओके, याद रखना वैलेंसी, वैलेंसी सिर्फ सिर्फ आपका उसको 1 बोलेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्लियर है? वैलेंसी हम उसको 1 बोलेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो आपका वैलेंसी होता है। ओके, नाउ Cl के केस में देख सकते हैं हम लोग, Cl के केस में यहाँ पर क्लोरीन 17 रखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 होगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये आपका स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाएगा लाइक 288। ओके, तो इसकी वैलेंसी आपकी 1 रहेगी। ओके, तो बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं आपके, चाहे वो एक्सेप्ट हो या चाहे वो डोनेट करें, ओके, वो आपकी वैलेंसी होती है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द वैलेंसी कैटायन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओके, कैटायंस को बेसिकली 3 कैटेगरीज में, लाइक फर्स्ट आपका मोनोवैलेंट जहां पर वैलेंसी आपकी 1 होती है, बाईवैलेंट जहां पर वैलेंसी आपकी 2 होती है, एंड थर्ड वन इज द ट्राईवैलेंट वेयर वैलेंसी इज +3 और 3। ओके, नाउ मोनोवैलेंट में कुछ एग्जाम्पल थे लाइक H+, K+, सोडियम प्लस। ओके, जिस जिसके ऊपर आपका चार्ज +1 है वो आपके मोनोवैलेंट है। ओके, मींस इन लोगों जितने ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ओके, एंड बाईवैलेंट ने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, और ट्राईवैलेंट्स ने आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले। समझ गए? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आप बाहर निकालते हो वो आपकी मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट की कैटेगरीज में आ जाएगा। ओके, नाउ सिमिलर टाइप ऑफ, जैसे हमने कैटाइंस में देखा, ओके, सिमिलर टाइप बेटा एनाइंस में भी कैटेगरी होती है, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया या गेन किया वो आपके
मोनोवैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो आपके क्या हो जाएंगे बेटा, बाईवैलेंट, एंड 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ट्राईवैलेंट पे आ जाएंगे। ओके, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को कि इस होमवर्क में आपको किस तरीके से फॉर्मूला आप बनाते हो, कोई सा भी कंपाउंड हो, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, तभी इन लोगों के पास चार्ज आया। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स आपको बनाना है तो क्या करोगे आप, उसकी वैलेंसी लिखोगे। वैलेंसी आप उस कैटायन के नीचे लिखोगे एंड उस एनायन के नीचे लिखोगे वैलेंसी, एंड क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दोगे। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने आप लोगों को, एग्जाम्पल आप लोग करके लाए, मैंने जिसमें जिसमें टिक लगाया था, लाइक ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, OH के साथ, नाइट्रेट के साथ, HCO3 के साथ, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, आप लोग करके लाए कुछ भी? एनीबॉडी नहीं करे आप लोगों ने? बोलो बेटा, हाँ या ना? चलो मैं बताता हूँ। ओके, सो बेसिकली जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे अगर हम उनको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या ले रहे हैं हम लोग, क्लोरीन। ओके, लाइक जो कंपाउंड्स हैं अगर मैं उनका मॉलिक्यूल्स फॉर्म, एसिड कितने फॉर्म करते हैं, एसिड मींस लाइक, इधर पे आप हेडिंग लिख सकते हो, लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट एसिड। ओके, इंपॉर्टेंट एसिड फॉर्मूला। ओके, नाउ इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लाइक आपका HCl है, H पॉजिटिव, H के नीचे 1 लिखा, Cl के नीचे आपने 1 लिखा, क्या बन जाएगा बेटा, Chill. HCl। टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड, Hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं सिमिलरली सेकंड, H था यहाँ पर एक दिया एंड यहाँ पर NO3 था, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, क्या बन जाएगा आपका HNO3। इसका नाम नाइट्रिक। वेरी गुड, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड लिखो आप, यहाँ पर H है, इसकी वैलेंसी 1 एंड SO4 वैलेंसी 2, क्या बनेगा कंपाउंड, H2SO4 बनेगा सल्फ्यूरिक Sulfuric एसिड। acid. सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सब लोग जानते हैं। फोर्थ वन आपका, अगर मैंने यहाँ पर H लिया एंड हेयर PO4 लिया, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी 1, क्या आ जाएगा बेटा, H3PO4 आएगा। फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है ना, फॉस्फोरिक एसिड है ये। ओके, हाँ सर. नाउ जिसमें आपका H प्लस आयन होता है वो आपके एसिड हो गया। H प्लस आयन से लिया ना मैंने बेटा, देखो यहाँ पर H प्लस है, ये H नेगेटिव है, मैंने लिखा नहीं H प्लस, सीधे H लिखा। ओके, आप H प्लस लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें फिफ्थ कंपाउंड्स की, लाइक H और CO3, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा बेटा, H2CO3, and the name of this acid, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ओके, तो ये आपके कंपाउंड्स हो, लाइक और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, बट आपको बना लेना है, मैंने आपको एक इतने एग्जाम्पल दिए। ओके, ना नेक्स्ट है आपका बेसिस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट बेसिस। ओके,
बेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएंगे। ओके, नाउ इसमें आपको बताना है अमोनियम आयन जिसमें OH नेगेटिव होता है बेटा, वो बेस होता है ना? आइडिया या नहीं है? लाइक आपका फर्स्ट एग्जांपल देखो इधर पर, NH4 पॉजिटिव है आपका, NH4 पॉजिटिव होता है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 एंड OH नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी 1, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? NH4OH। ऑल ऑफ यू एग्री ना? Yes. सेकेंड अगर मैं बात करूं सिमिलरली इसी में, लाइक Na पॉजिटिव है तो 1 एंड OH नेगेटिव है तो 1 आपका NaOH बनेगा। नेम ऑफ दीज टू बेस क्या हो जाएगा बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस वन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? लाइक नेक्स्ट अगर मैं बात करूं Yes. पोटेशियम के केस में, तो आपका लाइक KOH हो जाएगा बेटा, Yes. और कैल्शियम के केस में आपका Ca2 आ जाएगा, OH आपका 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा इसका? Calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस वन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ क्या है? लाइक मैंने Mg लिखा एंड यहाँ पर OH लिखा, यह 2 आएगा, इधर 1 आएगा, दैट कम्स आउट MgOH MgOH. word twice एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सिक्स वन आपका आएगा, लाइक एल्यूमिनियम लिखा मैंने एंड OH लिखा, एल्यूमिनियम यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1, क्या बनेगा बेटा? AlOH3. AlOH3। ओके, सेवेंथ आपका Zn लिखा, ZnOH होल ट्वाइस लिखा, तो आप समझ जाओगे ये 2 किसका वैलेंसी है? Zn का। समझे ना? हाँ. Yes अगर sir. एट्थ वन लिखूं FeOH होल ट्वाइस, ये 2 किसका वैलेंसी है? इसका। समझे? किसको Yes sir. समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा तो बोलो मेरे को। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं नाइन्थ वन, FeOH होल थ्राइस, ये 3 वैलेंसी Fe का है। Fe सोर्स यहाँ पर Fe का वैलेंसी बेटा 2 है एंड यहाँ पर Fe का वैलेंसी आपका 3 है। याद रखना Fe 2 वैलेंसी शो करता है। क्लियर है ना? समझ में आया? नाउ अभी हम लोग चलते हैं ऑक्साइड पर। ऑक्साइड जिसमें वैलेंसी 2 होती है। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लो। अगर कोई भी एलिमेंट इफ शोज मोर देन 1 वैलेंसी, ओके, शोज मोर देन 1 वैलेंसी, ओके, तो सबसे लेस वैलेंसी वाले को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फेरस हाइड्रोक्साइड। Ferrous hydroxide. हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ओके, कहीं कहीं पर आपका इस तरीके से लिखा रहता है, आयरन लिखा रहता है एंड सेकंड लगा रहेगा एंड हाइड्रोक्साइड, तो समझ जाओगे बेटा इस सेकंड का मतलब क्या है, बिकॉज ये 2 वैलेंसी शो करता है। ओके, अगर आपने फेरस लिखा वहां पर तो भी समझ जाओ 2 वैलेंसी है, और आयरन लिखा वहां पर 2 लिखा ब्रैकेट में तो भी आपका 2 वैलेंसी वाला। ओके, सर बट किसी भी Yes sir. एलिमेंट की वैलेंसी वैरी नहीं होती ना। वैलेंसी वेरी कर जाती है बेटा। ओके, वैलेंसी वेरी कर जाती है बिकॉज जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो आपको वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। समझे? लाइक अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपने पढ़ा ना? हैव यू रीड द ऑक्सीडेशन नंबर? बताया सर ने कभी या मैंने बताया आप लोगों को?
आप लोग अभी के लिए समझो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये कर लो पूरा। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स किधर पर होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में? हैव यू नोटिस, कभी नोटिस किया आपने? बोलो बेटा, कभी नोट डाउन किया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं? एनीवन कैन यू टेल मी? ओके देखो मैं बता देता हूँ इधर पर। ओके, कभी पीरियोडिक टेबल्स देखा आप लोगों ने या नहीं देखा? देखा। देखा है ना? तो चलो मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल्स बना देता हूँ। ये आपकी पीरियोडिक टेबल्स है, दिख रहा है स्क्रीन पर सबको? ड्रॉ है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पर देखो, आपका ये आयरन वाला कंप्लीट कर दूं मैं। ओके, आयरन का अगर कहीं पर 3 वैलेंसी है, मोर वैलेंसी वाले को हम लोग बोलेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड, या बोलेंगे हम लोग आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बेटा? इस अस और इस एक में आप अंडरलाइन कर लो। ओके, जिसकी वैलेंसी कम होती है वो आपका अस होता है, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है वो आपका इक होता है। कभी आपने बोला ना, इधर पे बोला था, इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम क्या था बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड था। ऑल ऑफ यू एग्री ना? तो ये Yes, sir. इक लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ पर ज्यादा है, सल्फर की वैलेंसी आपकी ज्यादा है। ओके, अगर सिमिलरली में आपका सेम कंपाउंड्स होता है, लाइक H होता है वहां पर एंड यहाँ पर होता है SO3, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, तो कंपाउंड बनता H2SO3 बनता। यहाँ पर कितने O हैं? 4। यहाँ पर कितने O हैं? 3। तो इस केस के लिए ये नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बताओ? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आया ना? जहां पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा वो आपका सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये है, आपका यहाँ पर ऑक्सीजन कम कर दो, सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा और फॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर ऑक्सीजन कम कर दो, कार्बोनस, ये कार्बोनस एसिड ये एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। ओके, इसके केस में हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? अस और एक में क्लियर डिफरेंस समझ में आया? अस Yes, और sir. नाउ, तो ये आपका इसलिए यहाँ पर फेरस है, बिकॉज 2 वैलेंसी शो करता है। 2 वैलेंसी मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन कम रहेगा। देखो यहाँ पर इस 2 का मतलब है यहाँ पर 2 OH लगे हुए हैं बेटा। 2 OH ग्रुप का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन लगे हुए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगे हुए, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मीन्स ज्यादा ऑक्सीजन लगा हुआ ना यहाँ पर। ओके, तो इसलिए यहाँ पर फेरिक बोला, यहाँ पर फेरस बोला। ओके, नाउ ये आपका होता है पीरियोडिक टेबल्स। ओके, इसको बोलते हैं बेटा, जिसको मैं हाईलाइट करते जाऊं, इस एलिमेंट्स को बोलते हैं आप एल्कली मेटल्स। ओके, जिसको मैं आपको ग्रीन कलर, जिस कलर से करते जाऊं उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ओके, ना ब्लैक कलर से किया मैंने, वो हो जाएगा आपका एल्कली अर्थ मेटल्स। समझे बेटा? Yes, sir. दीज आर द एल्कली अर्थ मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के। ओके, एंड दीज आर द एल्कली, कौन से मेटल है? Alkali metals. एल्कली मेटल्स। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, जो आपके 3 से लेकर के, ये 3 नंबर है आपके, 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप को बीच को बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? 3 से लेकर के 12 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलेंगे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझे D बेटा? block. डी ब्लॉक Yes. एलिमेंट्स बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से एलिमेंट्स? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ इन डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं?
ट्रांजिशन मेटल्स। समझ में आया ना बेटा? ये समझ में आया? नाउ ट्रांजिशन मेटल्स नाउ अभी देखो फ्रॉम 13 टू 18, 13 टू 18 आपके ये होता है, हो जाते हैं आपके पी ब्लॉक मेटल्स, सॉरी पी ब्लॉक ग्रुप। ओके, P block. पी ब्लॉक। ओके, 13 नंबर ग्रुप से लेकर के 18 तक आपके पी ब्लॉक हैं। एंड ये भी याद रखना, दीज टू एलिमेंट्स, ये दोनों मिल करके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? S block. एस ब्लॉक बोलते हैं। ओके, एस ब्लॉक में दो कैटेगरीज होती हैं आपका, वन ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। डी ब्लॉक में जैसे कैटेगरीज है फ्रॉम 3 टू 12 तक, वैसे ही पी ब्लॉक में कैटेगरीज है 13 टू 18 तक। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो आपके ग्रुप हैं इनको बोलते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, या अदर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, या रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। समझ में आया ना बेटा? ये ग्रुप Yes, sir. क्लियर है? नाउ इसमें आपका हेलोजेंस को डिवाइड किया गया हुआ है, देखो यहाँ पर इस कलर से आपको हेलोजेन से डिवाइड किया हुआ है। ये जो सारे नॉन मेटल्स या एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं हेलोजेंस ग्रुप। ओके, ये आपके नोबल गैसेस हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपके क्या है, नॉन मेटल या मेटल या मेटलॉइड? Non-metal. ओके, जो आपके कार्बन यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आपके नॉन मेटल हैं, जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है। समझे बेटा? इसका मतलब दिस बोरॉन, सिलिकॉन, दिस ओके, ये आपके नॉन मेटल की, मेटलॉइड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। समझ में आया बेटा? मेटलॉइड Yes. की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। ओके, तो फिर Sir. अभी Uh, अभी मैं डी ब्लॉक बोलूं तो अभी समझ में आता है ना कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। समझ में आया? तो ये जो sir. सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स हैं। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, the halogens they are also used to kill bacteria, na? बैक्टीरिया में हाँ, सही है बेटा। एनीथिंग एल्स? और No, कुछ? sir. ओके, ओके। सो हमने ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड देखा, इसके नीचे हम लोग चलते हैं ऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड का फॉर्मूला अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा। ओके, मैं एक आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको समझ जाना। ओके, नाउ हेडिंग है आपका ऑक्साइड फॉर्मूला। ओके, Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होना चाहिए, O2 डबल नेगेटिव होता है ना। देखो अगर आपको नहीं आइडिया तो इधर पर देख लो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया, ये ऑक्साइड बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ओके, तो ये डबल नेगेटिव है। अब जिसके साथ बनेगा कैटायन के साथ उसकी वैलेंसी आ जाएगी। क्लियर है ना? तो देखो इधर पर किसकी वैलेंसी लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, लाइक मैं लिखूँ सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो सोडियम के लिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 1। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा बताओ, ऑल ऑफ यू? Na2 बनेगा।
Yes, sir. जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। ओके, फर्स्ट वन इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड लिख दूं नीचे डायरेक्टली, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? K2O। पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, नाउ सिमिलरली देखो बेटा, थर्ड वन आपका आएगा लाइक कैल्शियम है आपका। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? एनीवन? ऑक्सीजन की वैलेंसी तो आपने 2 पढ़ा, एंड कैल्शियम की वैलेंसी बोलो बेटा। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ मुझे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20. जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2882 आएगा, 2. है ना? So, ये valency is 2. हाँ, वैलेंसी 2 है, इसका Yes. मतलब यहाँ पर मैंने 2 पुट किया एंड क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, तो आपका क्या बनेगा फॉर्मूला? Ca2O2। Ca2O2. ओके, यहाँ पर मैंने एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर दिया। कॉमन नंबर क्या है बेटा? 2 है ना? 2. तो क्या बनेगा? CaO बनेगा फॉर्मूला। तो ये जो आपका फॉर्मूला जनरेट हुआ, इस फॉर्मूले का नाम हो जाएगा कैल्शियम Oxide. ऑक्साइड। समझ में आया ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट अगर मैं सिमिलरली बात करूं, नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसमें आपका वैलेंसी क्या होगा। अगर मैंने फॉर्मूला लिखा Al2O3, इसमें मुझे एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा? कभी भी ऐसा कंपाउंड लिखा हो, कोई सा भी कंपाउंड लिखा हो, उसका मतलब ये होता है जो आपका राइट साइड लिखा तो उसकी वैलेंसी ये रहती है, और जो आपका लेफ्ट साइड लिखा तो उसकी वैलेंसी ये रहती है। सर क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. यस, क्योंकि हम लोग इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? वैलेंसी कितने हो जाएगी एल्यूमिनियम की? 3. 3। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की की 2. 2। नेम ऑफ दिस एलिमेंट्स? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आया? अगर मैं फिफ्थ वन नाम दूं ZnO, इसकी वैलेंसी बताओ मुझे। जिंक की 1 और ऑक्सीजन की भी 1. ऐसा होता है क्या? ऑक्सीजन की 1 आती है? नहीं सर. कितना आएगा बताओ? 2. 2 आएगा। जिंक की भी 2 और ऑक्सीजन जिंक की की भी भी 2. 2। हाँ, बिकॉज वी डिवाइड बाय कॉमन हाँ, नंबर. कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेम लाइक आपका कैल्शियम ऑक्साइड की तरह बन जाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सर वैसा और एक एग्जांपल दो ना सर प्लीज. जिंक वाला? हाँ, वैसे टाइप. ओके, चलो 6 वन देखो, आपका FeO लिखा, अभी बताओ इसका नाम पहले ऑक्सीजन. बता दो। फेरिक है या फेरस है? पहले बताओ मुझे वैलेंसी कितनी है सर फेरिक? ऑक्सीजन की 2 और आयरन की भी 2. ऑक्सीजन की भी 2, आयरन की भी 2। अब जब आयरन आपका 2 वैलेंसी शो करता है तो इसका नाम क्या होता है बेटा? पेरिस। फेरस। वेरी गुड, फेरस फेरस. ऑक्साइड आपका आएगा। ओके, और अगर कहीं कहीं पर आपका आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी आ जाएगा। क्लियर बेटा? हाँ सर. और अगर आयरन 1 होगा तो फिर आयरन फेरिक 1 एसिड. होगा ही नहीं बेटा। लाइक देखो हाँ. सेवेंथ वाला पार्ट देखो, सेवेंथ वाले मैंने लिखा Fe2O3। अभी बताओ इसमें आयरन की वैलेंसी बताओ। 3. आयरन की वैलेंसी आपकी 3 होगी एंड इसकी वैलेंसी 2 होगी, 2. तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाइड होकर के जाएगा। हाँ सर. ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड. एंड इसका दूसरा नाम आयरन आयरन 3. ऑक्साइड। नीचे वाला तो सिंपल है ना बेटा, आयरन है जो जो वैलेंसी वहां पर रख दिया और ऑक्साइड लगा दिया। क्लियर है ना बेटा? यस सर. समझ में आया ना? चलो कुछ और एग्जांपल देता हूँ इसी टाइप में, आप लोग करोगे। एग्जाम्पल नंबर 8 बताओ मुझे। PbO। Pb आपका लेड है, प्लम्बेट। लेड. सो अभी लेड की भी 2 आएगी वैलेंसी और ऑक्सीजन की भी 2. वेरी गुड। ओके,
लेड की भी 2 और ऑक्सीजन की भी 2, तो हम लिखेंगे इसको लेड। लेड सेकेंड ऑक्साइड, हाँ बिकॉज लेड की वैलेंसी वेरिएबल होती है। ओके, चलो दूसरा वाला भी लिख लो जिसमें वेरिएबल करती है। PbO3 का नेम क्या होगा? PbO3 नहीं होता बेटा, PbO2 होता है। सॉरी, PbO2 का नेम क्या है? PbO2 का नेम, अभी पहले मुझे यहाँ पर वैलेंसी बताओ, इसका नेम एफ, किसका नेम पूछ रहा है बेटा बताओ। PbO। पीबीओ का नेम ये लिखा है, लेड ऑक्साइड लिखा। दूसरा वाला नेम मैं बता रहा हूँ अभी, पहले इसका वैलेंसी बताओ मुझे, लेड ऑक्साइड का वैलेंसी बताओ मुझे, नीचे वाले का। 4। सर लेड का 2 आएगा और ऑक्सीजन का 4 आना चाहिए। ऑक्सीजन का 4 आता है। सर ऑक्सीजन का 2 आना चाहिए और लेड का 4। वेरी गुड, हाँ समझ में आया ना अभी। ऑक्सीजन का क्या आना चाहिए, यस सर। ऑक्सीजन का क्या आना चाहिए बेटा, 2। 2, 2 और लेड का 4 आएगा आपका। 4। क्लियर है ना। तो ऑक्सीजन का आपका यहाँ पर लिखो, पीबी लिखना नीचे, पीवी के नीचे आप 4 लिखना, ऑक्सीजन के नीचे आप 2 लिखना। तो ये मल्टीप्लाइड करोगे आप तो क्या आ जाएगा, PbO4 आ जाएगा। फिर आप डिवाइड करोगे आप तो PbO2 आ PbO। जाएगा। समझ में आया बेटा। इसका नाम हाँ होगा लेड, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, लेड 4। 4 ऑक्साइड। ओके, ये आपको रोमन लेटर में ही लिखना, रोमन नंबर्स होते हैं ना उसी में ही लिखना, कोई और मत लिख देना 1 2 3 4 बना दो आप, समझे। हाँ सर। हाँ, अभी इसको बोलते हैं बेटा, इसका नाम होता है लेड मोनो ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड। इसके और बहुत सर मोनो पीबी ऑक्साइड, 4 का क्या है? इसका इसका PbO2 का हो जाएगा लेड डाइऑक्साइड हो जाएगा, लेड डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। जैसे आपका CO2 का नाम होता है ना, क्या होता है इसका नाम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन लगा है आपका, और डाइऑक्साइड है, जितने 2 लगे, 2 ऑक्साइड मतलब डाइऑक्साइड, 3 लगा तो मतलब ट्राइऑक्साइड, 1 लगा मतलब मोनोऑक्साइड। ओके, इसका नाम क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड ना। हाँ सर। ओके, तो सिंपल है यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड, इसका लेड डाइऑक्साइड। समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, चलो लास्ट में आपको बता रहा हूँ, आपको लास्ट आपको सॉल्व करना है, लाइक एग्जाम्पल नंबर 9 है, इधर पर 10 कर लो, 10 कर लिए यहाँ पर। HgO, यहाँ पर वैलेंसी बताओ, HgO और Hg2O का वैलेंसी बताओ। सर पहले में Hg का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन का भी 2 रहेगा। यहाँ पर CuO है एंड इसी का पार्ट है Cu2O है। अभी बताओ। सर Hg का 2 और ऑक्सीजन का भी 2 रहेगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ओके, एंड यहाँ हाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 1 और 2। 1 और 2। समझ में आया। हाँ सर। क्लियर है? ये सारी सर चीजें वो क्लियर हैं। Hg2O2 सॉरी Hg2O का आप दिखा सकते हैं फिर से? देखो Hg लिखा मैंने एंड O हाँ सर। लिखा, इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है, कर दिया, क्या बन गया। ओके, समझा सर। नया? सब क्लियर हाँ हुआ सर। ना। तो जो मर्जी हो, मैंने लास्ट क्लास में जो दिया है इसमें से जो कंपाउंड्स दिए थे, जो आपको अच्छे लगे आप कर लो। मैंने आपको 70 बनाने के लिए बोले थे, ओके, तो आप एटलीस्ट 50 तो कर ही लो ना, कर लोगे ना। देखो जितना करोगे बेटा उतना आपको फॉर्मूला याद रहेंगे, बिकॉज हायर क्लासेस में आप जब 11th 12th में आओगे, ये सारे फॉर्मूले तब कोई नहीं बनाना सिखाएगा आपको, समझे। तब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहेगा और आपको नाम उसका बताना पड़ेगा, तब आप सोचोगे सर कर पता नहीं कैसे क्या लिख दिया, तब आपको खुद प्रॉब्लम होगा, समझे।
तो ये उस हिसाब से सोचना है। क्लियर है ना? नाउ यस सर। नेक्स्ट अगर मैं चलूँ बाई कार्बोनेट है, सल्फेट है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ तो आपको उसको करके लाना है। ओके, लाइक होमवर्क है आपका कार्बोनेट के लिए बनाना। ओके, यस। कार्बोनेट के लिए बनाना है लाइक ओके, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसके फॉर्मूला आपको लिख के लाना है। ओके, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बेटा CO3 डबल नेगेटिव। इस हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आपका HCO3 सिंगल नेगेटिव। ओके, समझिए। मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उसके बाद बाकी सारे एग्जाम्पल आपको खुद करके लाना है। करके लाओगे, लाइक मैंने लिखा सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 एंड यहाँ पर लिखा CO3, इसकी वैलेंसी 2। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड किया, क्या बना कंपाउंड आपका Na2CO3 बन गया बेटा। हाँ सर। कुछ डाउट इसमें? नाउ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने लिया मैग्नीशियम एंड यहाँ पर लिखा HCO3, इसका वैलेंसी 2 एंड इसका वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, क्या जाएगा MgHCO3 whole twice। Any doubt here? नो सर। ओके, नो तो सर। आपको किस किस का बना के लाना, देखो मैं जो एलिमेंट्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पर उनका सब का बना के लाना। देखो सोडियम का दोनों बनाना है। ओके, दोनों का मतलब एक कार्बोनेट वाला बनाना है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला बनाना है। ओके, तो एक मैंने बना दिया, दूसरा आपको बनाना है। ओके, सोडियम के दोनों बनाने हैं, लाइक पोटेशियम के दोनों बनाने हैं, फिर आपका कैल्शियम के दोनों बनाने हैं, लाइक Mg के दोनों बनाने हैं आपको। ओके, एंड फिर आपका एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आपका Fe आता है, फिर आपका Fe के बाद P भी लिख लो। ओके, इतना आता है। ये आप 4 करके लाना, 4 है तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। ओके, समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? यस। इसके आपको 2 हाँ वैलेंसी सर। वाला बनाना है। ओके, इसका भी 2 वैलेंसी वाला बनाना। क्लियर है? कर लोगे कि नहीं? ऑनेस्टली बताओ। अगर किसी को, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एक जन को भी अगर प्रॉब्लम है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नहीं है, सबको ओके ओके है, देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड। फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फाइड का फॉर्मूला जानो, सल्फाइड होता है S डबल नेगेटिव। ओके, तो इसका वैलेंसी क्या है बेटा, 2 या 1 या 3 4, कितना वैलेंसी इसका? 2। 2। वेरी गुड। ओके, तो अगर मैं बोलूं मेरे पास NH4 पॉजिटिव है, इसका वैलेंसी 1 है, एंड यहाँ पर सल्फाइड है तो इसका वैलेंसी 2 है, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा बताओ? NH4 पूरा का ब्रैकेट 2 एंड S, यही बनेगा कंपाउंड। इज देयर एनी डाउट किसी को भी? नहीं सर। ओके, सो ये कंपाउंड्स आपने बना लिया। नेक्स्ट आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक आपका सेकंड एग्जांपल है सोडियम, सोडियम एंड सल्फाइड। सोडियम का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, क्या बनेगा कंपाउंड? Na2O, सॉरी S। समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो बना लोगे, ड्रॉ कर लोगे सारे? बोलो बेटा किस किस का ड्रॉ करना, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सोडियम का मैंने बता दिया, स्टार्ट करो फ्रॉम पोटेशियम, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और Fe का +2 वैलेंसी वाला। हाँ, Fe के आपको क्या करना है, +2 वाला करना है, एंड Fe
+3 वाला करना है, ओके। एंड सिमिलरली आप लेड चलोगे, लेड आपका, फिर लेड के बाद आप Cu आ जाओगे, Cu +2 वाला कर लेना, Hg आएगा, Hg +2 वाला कर लेना, ओके। एंड इतना काफी है। क्लियर है बेटा? यस सर। इनमें से कुछ आपको पूछना है, बताओ मुझे। यानी किसी को कुछ डाउट है इसमें से? कर लोगे कि नहीं? ऑनेस्टली देखो बेटा, मैं किसी एक स्टूडेंट ने मुझे होमवर्क भेजा था करके, वो भी आपका कुछ ही एग्जाम्पल था। किसने भेजा था बेटा, बताओ किसने भेजा था? मुझे याद नहीं है मुझे उसका नेम, ओके, नो प्रॉब्लम्स, आपको करके लाना, ओके। नेक्स्ट आपका है फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड हो गया। नाउ फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड के बाद नाइट्रेट का चलते हैं। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट से पहले हम लोग क्लोराइड देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है बेटा? Cl नेगेटिव, ऑल ऑफ यू, यही होता है ना? हाँ सर। Now, अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक Na है, इसका वैलेंसी 1 एंड Cl है, इसका वैलेंसी 1, क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? NaCl। NaCl। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया NH4 है मेरे पास एंड Cl है, क्या कंपाउंड बनेगा? NH4Cl। बेटा इसका भी 1, इसका भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, NH4Cl आ जाएगा, सिंपल है। यस आएगा, सर। आएगा ना? नेक्स्ट आपको हाँ सर। ये हो गया। अभी करके कौन सा लाना है? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन +2 एंड आयरन +3, फिर आपका Pb है, Pb+2, इतना करके लाओ, काफी है। क्लियर है ना? Mg भी कर लेना आप, Mg, हाँ सर। Mg कर लेना, एल्यूमिनियम भी कर सकते हो आप, Zn भी कर सकते हो, लाइक Cu+2 वाला कर सकते हो, ओके। इतना कर लेना आपको, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका नाइट्रेट आता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 सिंगल नेगेटिव। इतना बताने से आपके लिए हिंट मिल गई बेटा। अब किसी सोडियम के साथ बना सकते हो, पोटेशियम के साथ बना सकते हो, लाइक मैंने बोला सोडियम के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, बताओ? पोटेशियम के साथ बनाओगे, कैल्शियम के साथ बनाओगे, Mg के साथ बनाओगे, एल्यूमिनियम के साथ बनाओगे, Fe के साथ बनाओगे, Pb के साथ बनाओगे, Hg के साथ बनाओगे। Fe का आपका 2 कर लिया, Hg का 2, यहाँ पर Pb का भी 2 कर लिया। समझे? देखो कैसे बन रहा है। Na का वैलेंसी 1 होता है, इसका ही वैलेंसी 1, तो बेटा क्या बनेगा? डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं, NaNO3 लिख दूं। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर Na आपका रखा नीचे 1, NO3 रखा नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेगा, क्या बन जाएगा बेटा? NaNO3। कोई डाउट बेटा? एनीवन? सिमिलरली आप पोटेशियम से मल्टीप्लाइड करोगे तो KNO3 आ जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पर लास्ट वन आपको NH4 का करके लाना है। क्लियर है ना? तो ये नाइट्रेट हो गया। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ मुझे, अदरवाइज आप सफर करोगे बेटा, ओके। फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। इसका मतलब सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4 डबल नेगेटिव, ओके।
नाउ SO4 डबल नेगेटिव पता लग गया तो आप बना सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक हाइड्रोजन के साथ बना सकते हो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ बना सकते हो, सोडियम के साथ बना सकते हो, पोटेशियम के साथ बना सकते हो, कैल्शियम के साथ बना सकते हो, मैग्नीशियम के साथ बना सकते हो, एल्यूमिनियम के साथ बना सकते हो, जिंक के साथ बना सकते हो, NH4 पॉजिटिव के साथ बना सकते हो, Fe के साथ बना सकते हैं, Fe+2 वाला है ये, एंड Fe+3 वाला है ये। बताओ इनमें से कौन सा समझना है, मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। टेल मी बेटा। सर Fe3। Fe3 ओके। सर So, NH4। NH वाला भी ओके। एनीवन एल्स? NH4 पॉजिटिव लिखा मैंने यहाँ पर, उसके नीचे 1 लिखा, SO4 डबल नेगेटिव लिखा, यहाँ पर उसके नीचे 2 लिखा। यहाँ तक तो कर लोगे आप देख करके टेबल, उससे ऊपर वाला टेबल जहाँ पर मैंने वैलेंसी लिखा, ये कर हाँ लोगे। सर। ओके, अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइड कराना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाइड कराओगे तो इस पूरे होल में मल्टीप्लाइड हो रहा है इसका, और इसमें मल्टीप्लाइड हो रहा है इसका, तो आप क्या लिखोगे, NH4 होल ट्वाइस SO4 होल 1 लिखेंगे, या 1 नहीं लिखना तो आप सीधे डायरेक्टली SO4 लिख सकते हो। भाई 1 का मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ नहीं ना, अगर किसी भी चीज में आप 1 से मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो सीधे SO4 लिखते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला, NH4 होल ट्वाइस SO4। समझे? क्लियर है ना? यस सर। Fe का देख लो अभी, सेम आपका Fe का बेटा, Fe के नीचे आप क्या लिखोगे, 3, और SO4 के नीचे 2, मल्टीप्लाइड करो। अभी ये आप बताओगे बेटा क्या हो जाएगा बेटा, Fe2 Fe2 SO4 3। SO4 का होल 3 आएगा अभी, हाँ तो ये बन गया SO4 का। सिंपल है, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। कर लोगे ना ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, मॉलिक्यूल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर। आपको मॉलिक्यूल्स बनाना आना चाहिए। मेन पर्पस क्या था इस चैप्टर का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन क्लियर कराना कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और आयंस क्या होते हैं। ओके, उसके बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। एटम्स तो बता दिया ना कि एटम्स फॉर्म नहीं होता, एटम्स आपका है, उस एटम से आपके मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, और उस मॉलिक्यूल से आपके आयंस फॉर्म हो रहे हैं। समझ में आया? और आयंस और मॉलिक्यूल्स मिल करके आपस में क्या बना रहा है बेटा, कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। क्लियर है ना बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कराना है। अगर किसी को कुछ और चैप्टर का रिवीजन पढ़ना है तो बताओ मुझे, मैं वो करा सकता हूँ, अदरवाइज आई विल गो फॉर केमिकल बॉन्डिंग। बोलो, केमिकल बॉन्डिंग चलें बेटा? हाँ सर। ओके, नो, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? एनीबॉडी फर्स्ट टेल मी, केमिकल बॉन्डिंग है क्या चीज? हम्म, मतलब सर कंपाउंड बनते वक्त जो केमिकल बॉन्ड्स तैयार होते हैं दो एटम्स और दो मॉलिक्यूल और एटम में, उसे केमिकल बॉन्ड। यस ओके। सो बेसिकली आप कोई सा भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, आपस में बॉन्ड बन रहे होते हैं जब, तो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ओके, और जो बॉन्ड आपका, जो बीच में आपका कनेक्शन जनरेट होगा उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। वो केमिकल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ओके, ये भी जरूरी नहीं है कि वो केमिकल बॉन्ड आपको दिख जाए, मे बी कहीं पर दिखेगा कहीं पर नहीं दिखेगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उस बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं ये बताओ मुझे, बॉन्ड क्यों फॉर्म कराना है? अपने न्यूटन्स फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, न्यूटन्स लॉ
पढ़ा ना? सर पढ़ा ना? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, मतलब उसका नेम पूरा एक्सप्लेन करो बेटा। सर एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन मतलब व्हेन। जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है ना? सर अगर वो बैठा हुआ है तो बैठा रहना चाहता है, चलता है तो चलता रहना, मतलब जो जिस तरीके का मॉलिक्यूल्स है वो उसी तरीके से रहना चाहता है। उसके ऊपर कोई बाहरी या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक। क्लियर है ना? यही बोलता है ना फर्स्ट लॉ। ओके, सो सिमिलरली जो भी आपके मॉलिक्यूल एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये बॉन्ड फॉर्म क्यों करते हैं? हम सब आसानी से एक जगह बैठ के क्यों नहीं रहते हैं शांति से? क्यों इधर उधर घूमते रहते हैं? एनी आइडिया बेटा? सर क्योंकि वो अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल रहते हैं। ओके, जो न्यूटन्स लॉ है वो न्यूटन्स लॉ बेटा क्या है? वो मैक्रो वर्ल्ड की बातें हैं, और जो हम लोग बात कर रहे हैं ये माइक्रो वर्ल्ड की बातें हैं। माइक्रो वर्ल्ड मीन्स जो हमको चीजें टेलीस्कोप से दिखती हैं उस लेवल की बातें कर रहे हैं हम लोग अभी। जो न्यूटन्स ने लॉ बनाया था वो उस चीज की बातें कर रहे हैं जिसको हम नॉर्मल अपनी आई से देख सकते हैं। समझे ना? जैसे मेरे सामने पानी बॉटल रखा, तो पानी बॉटल मैं देख सकता हूँ, समझे ना? अभी पानी बोतल के अंदर कितने एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ ना। हमको सीधे पानी दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, उसके मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो मैं नॉर्मल आई से नहीं देख सकता। तो वहां पर आपका केमिकल बॉन्डिंग प्रोसेस हो रहा होगा। ओके, एंड पानी बॉटल रखा हुआ है, ये आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लग रहा है यहाँ पर। समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो बेसिकली जो आपके गैसेस होती हैं, लाइक जो एटम्स होंगे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लाइक आपका एटम है, स्टेबिलिटी गेन तब होती है केमिकल बॉन्डिंग में या केमिस्ट्री में जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो जिस एटम्स का या जिस मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो क्या होते हैं बेटा? स्टेबल हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नोबेल गैस का, ऑल ऑफ यू नो द नोबेल गैसेस। नोबेल यस गैस सर। जानते हैं बेटा? नोबेल गैस फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आर्गन ले लिया, ओके, नियॉन ले लिया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो आप लोग। ये आपका 2 8 हो जाएगा, ये आपका 2 8 8 हो जाएगा। मींस लास्ट सेल फुली कंप्लीटेड है, मींस ऑक्टेट कंप्लीट है। या फिर आप इस तरीके से बना सकते हो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मींस लास्ट सेल में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है ना, फुल। ये बताओ इसमें से ये भी आता है, ये भी है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना आप लोगों को? बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ना अब्बा रूल से और बोर बड़े रूल से? अरे कोई तो बोलो, क्या हो गया? नहीं आता तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको आता है सर। बताने के लिए बैठा हूँ। ओके, आता है या नहीं आता है? सर हमने किया था। किया है आपने, या मैंने बताया था ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर आपको सीख लेना है। ओके, 1s2 2s2, फिर तो अच्छा मैंने बताया था, मुझे लगा मैंने दूसरा क्लास में बताया। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दूसरा नहीं आता, ओम पाटिल को नहीं आता बेटा। ओम पाटिल आपने क्लास नहीं अटेंड की होगी, चलो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ इस तरीके से। देखो, आप लोग बताओ बेटा, कोई बताओ किस तरीके से बनाते हैं आप लोग? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड नेक्स्ट आपका फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, जो आपका नंबरिंग है यहाँ पर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 2। ओके, फिर यहाँ पर आ जाता है 3 3 4, यहाँ पर 3 4 5, यहाँ पर 4 5 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 5 6 7, यहाँ पर क्या है बेटा? 5 6 7 8। ऐसा ही है क्या? समझ में आया सबको?
क्लियर ऑल Yes. ऑफ यू? तो आपको याद करना बेटा, अभी यहाँ तक याद नहीं करने का, ओके, यहाँ तक ही याद करो आप, ओके। नाउ अभी एक बात याद रखना, एस ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक फिल करो या 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, ओके। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 मैक्स फिल कर सकते हैं। और जो पी ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं बेटा सेल, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ओके। तो जो पी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम के कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं बताओ बेटा? 6 मैक्स, ओके। मैक्स मींस मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ मैं, ओके। नाउ डी की बात आती है तो डी में मैक्सिमम मैं 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, ओके। एंड एफ में मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने फिल करेंगे? 14 मैक्स फिल कर सकते हैं, ओके। फिल करने का मीनिंग क्या है बेटा? इधर पर ऑल ऑफ जिसने नहीं समझा, फिल करने का मीनिंग ये है कि जैसे मैंने आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, यहाँ पर लिखूंगा 1s2, ओके, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैंने ऊपर पॉइंट फिल किए हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ रहे हो बेटा? ये आपके क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है, समझे? अभी जो आपका यहाँ पर जो नंबर पुट किया हुआ है, जो ये नंबर है आपका, ये अकॉर्डिंग टू नंबर आपका क्या बोलते हैं, देखो अगर कहाँ से के से स्टार्ट होता ना, के एल एम एन, के इज इक्वल टू होता है 1, एल इज इक्वल टू होता है 2, एम इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। ये चीज समझ में आता है ना? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं के एल एम, ऑल ऑफ यू, राइट ना? बोलो बेटा, ये चीज आती है कि नहीं? जाती है सर। ओके। सो अगर मैंने बोला मेरे पास कोई सा भी, लेट से मैंने एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, ओके, मैं यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 1s लिखूंगा मैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया मैंने, क्लियर है? समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओम पाटिल समझ में आया बेटा? ओम टेल मी बेटा, कुछ बोलो, कुछ बोलो पहले, ओके। सिमिलरली अगर आपका हीलियम है, हीलियम क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब 1s2 हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है? Yes sir. या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पुराने रूल से बनाओगे तो 1 बनेगा, इसके लिए 2 बन जाएगा। अगर चलो थर्ड एटम्स चलते हैं, थर्ड एटम्स का नाम क्या है बेटा? लिथियम। लिथियम आपका 3 होता है ना? लिथियम आपका 3 है, इसका मतलब ये क्या बनेगा? 2,1 बनेगा, ऑल ऑफ यू 2,1 बनता है ना? बोलो बेटा, 2,1 बनता है। नाउ यहाँ पर आपका 2,1 बन गया, ओके। नाउ यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1s2 आ जाएगा बेटा, एंड 1s के बाद क्या आता है? 2s, तो यहाँ पर 2s लिखेंगे एंड यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये चीज क्लियर हुई सबको? बिकॉज एस में मैं, Yes sir. एस में बेटा जो एस ऑर्बिटल है, इसमें तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकता ना, कि यहाँ पर भी मैं 1s3 कर दूं इस तरीके से, 3 कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना बेटा, बिकॉज एस में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? ये लिखा ना, एस में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा, एंड जो एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सेल में शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इस 1 को बोलेंगे के, इसको बोलेंगे एल। सिमिलरली यहाँ पर के एल आ रहा, यहाँ पर भी के एल आ रहा। ऑल ऑफ यू एग्री या नॉट? समझे? क्लियर है ना? नाउ तो इस तरीके से, नाउ अभी डायरेक्टली मैं चलता हूँ आपका
डायरेक्टली में चलता हूँ हम लोग फॉर एग्जाम्पल नियॉन के केस में। ओके, नियॉन के केस में। ओके, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 8 या 10? 10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? ऑल ऑफ इधर पे ध्यान दो। फर्स्ट आपको ये राइट डाउन कर लेना है पूरा जहां तक आपको आता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 1s2 कर दिया मैंने, तो 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए। सेकंड आपका 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गए। काउंट करते जाओ, 10 इलेक्ट्रॉन तक लेके जाना है मुझे। ओके, तो मैंने अभी कितना फिल किया? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ओके, तो 4 हो गए। सेकंड क्या होता है? 2s के बाद क्या आता है? 2p। तो 2p आपका रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए मेरे फुल। 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए या नहीं? हो गए ना? चलो, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए ना। अभी देखो, अगर मैं वोरवरी के अकॉर्डिंग बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका क्या आता है? 2,8 आता है ना बेटा? इधर पे देखो ना, 2,8 आता है ना ये। अभी देखो, इस 1 को तो बोलते हैं आप के, इसको बोलते हैं एल, इसको भी आप एल बोलोगे। तो यहाँ पर भी के है और एल है। तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, दिख रहा ना? 2 इसके और 6 इसके, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं एल सेल में? है सर। ओके, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके एक साथ वेरीफाई हो रहे हैं। ओके, नाउ अभी आपको देखना है कि जो p ऑर्बिटल था, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल है? ऑलरेडी 6 ही फिल है। तो इसका मतलब ये क्या है? फुल फिल है पूरा। समझ में आया ना? इसका मीनिंग ये है कि जो आपकी नोवेल गैसेस होती हैं, दे हैव नोवेल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलेंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो नोवेल गैसेस का ऑक्टेट क्या रहता है बेटा? यहाँ पर लिखूं, पूरा कंक्लूजन लिखूं मैं यहाँ पर। नोवेल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल और वैलेंस सेल बोलेंगे हम। ओके, क्लियर है? इसका मतलब बेटा क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीटेड। ओके, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। और जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहता है बेटा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस आर एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी। समझ में आया? जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा होती है। समझ में आया मेरा कंसेप्ट? इतनी देर बताने का कुछ मीनिंग समझे आप लोग? कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बेटा क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, तो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए, स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है ना? नाउ अभी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पर। लाइक हीलियम तो हो चुका है आपका, नियॉन भी हो चुका है। क्या करना है आपको? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। यहाँ पर 2 है, 10 है, 18 है, 36 है एंड 86 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर पाओगे?
Yes, sir. बेटा अभी ड्रॉ करो, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ फॉलोइंग। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ करो। ओके, आपके सामने मैंने ये दिया है, इसको नोट कर लो। इसको ड्रॉ करो बेटा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ड्रॉ करो आप लोग अभी मुझे।
Okay, so all of you, hello. We will discuss in the next lectures. Okay, हम लोग इसको next lecture में discuss करते हैं. Okay. Okay.